दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक फ्रीज हो चुका है या ब्लॉक हो चुका है, वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, तो किस तरीके से उसको अनब्लॉक या अनफ्रीज करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरी इस वीडियो को देखना, आप अंत तक आपका अपने अकाउंट को अनब्लॉक करने का पूरा प्रोसेस आप समझ जाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिसके भी आधार कार्ड पर वो पेमेंट बैंक ओपन किया गया है, तो उसी के आधार कार्ड को ठीक इसी प्रकार से आपने फोटोकॉपी कराकर उसकी एक पीडीएफ बना लिया है और उस आधार कार्ड पर ही उसके सिग्नेचर भी होना चाहिए। सेम इसी तरीके से पैन कार्ड का होना चाहिए जिस तरीके से मैंने कर रखा है, और उसी के साथ साथ एक फोटो। इन तीनों को एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना लीजिए जिस तरीके से मैंने बना रखी है। उसके पश्चात अपना जो सिम पर भी आपका पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन किया गया था उसी फोन को लीजिए और उसमें एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के पश्चात इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके पास आएगा और इस इंटरफेस में आप क्या करेंगे, जो तीन डॉट दिख रही है लेफ्ट साइड में, आप इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के पश्चात कुछ इंटरफेस इस तरीके से आएगा। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है कि ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको किसी पर भी क्लिक नहीं करना। सिंपली क्या करना है, जो सेटिंग का ऑप्शन है आप इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात पहला है पेमेंट सेटिंग और दूसरा ऑटो पे और तीसरा बैंकिंग। आप क्या करेंगे कि बैंकिंग का जो ऑप्शन है उस बैंकिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आएगा। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, आप जो पहला ऑप्शन है इसमें से अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं कि कब कब आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कटे और कब आपने किसी को ट्रांसफर किए या किसी से आए। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है कि अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज या अनब्लॉक करना है ताकि हम उसको दोबारा से चला सके। तो हम क्या करेंगे कि जो सबसे नीचे दिख रहा है कॉन्टैक्ट अस, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इंटरफेस इस तरीके से आएगा। देखो दोस्तों इसमें क्या करना है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप उसको एयरटेल पेमेंट बैंक के जो कस्टमर केयर है उसके कॉन्टैक्ट नंबर निकालना चाहते हैं और उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करना चाहते हैं, तो जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर हमें कॉल सेंटर का जो कॉल नंबर है वो दिखाया गया है और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और जो इन्होंने टाइमिंग दी है इसी टाइमिंग के बीच आप कॉल करोगे तो कस्टमर केयर में आप बात कर सकते हैं और आप उनको सारी चीजें बताओगे और वो बताएंगे कि आपको कहां पर अपने आधार कार्ड वगैरह लगाना है और उसके पश्चात आपका अकाउंट अनब्लॉक कर दिया जाएगा। ये तो एक तरीका है दोस्तों। इस तरीके को छोड़ते हुए हम क्या करेंगे, अगर आप ग्रेजुएशनल रजिस्ट्रेशनल पे जाना चाहते हो या फिर प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर, जो इसका नोडल ऑफिस है उस नोडल ऑफिसर में कंप्लेन करना चाहते हैं ताकि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो सके और उसमें आप ट्रांजैक्शन कर सके, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर है इसका जो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है इस नंबर पर कॉल करेंगे और उन्हें सारी प्रक्रिया बताएंगे कि इस तरीके से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है और कब वो ओपन किया गया था और कितना पैसा भी उसमें है, तो वो आपके पैसे को निकलवा देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपने आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह एक पीडीएफ में तैयार किए गए हैं उस पीडीएफ को आप क्या करेंगे कि जो ये कंप्लेन एस्केलेशन है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर जो ये लिंक दिया है इस पर क्लिक करने के पश्चात अपनी उस पीडीएफ को यहां पर अपलोड कर देंगे और पूरी एक डिटेल बता देंगे कि क्या क्या कारण रहा, आपके अकाउंट ब्लॉक क्यों हुआ और उसी के साथ उसमें कितने पैसे हैं और ये कितना जरूरी है आपके लिए। इस तरीके की कुछ लाइनें लिख सकते हैं, तकरीबन 100 वर्ड्स के बीच आप लिख दीजिए। उसके पश्चात तकरीबन 3 दिन से 7 दिन के अंदर आपका उसका रिप्लाई आएगा और वो आपके अकाउंट को अनब्लॉक कर दिया जाएगा। दोस्तों ये एक वैलिड तरीका है, ये मैंने कराया है, तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से करा सकते हैं। दोस्तों अगर इस सब से भी आपका काम नहीं चल रहा है और आपका अकाउंट अभी भी अनफ्रीज नहीं हुआ है, वो अभी भी फ्रीज ही है या ब्लॉक ही है, तो आप क्या कीजिए कि जो आरबीआई का ओम्बड्समैन है इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे आरबीआई के ओम्बड्समैन पर आप क्लिक करोगे तो नीचे उसकी वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पर जाकर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इससे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, रिपोर्ट ए फ्रॉड पर क्लिक करिए। ये रिपोर्ट ए फ्रॉड तब के लिए है यदि आपने किसी को ओटीपी बता दिया और उसने आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है और आप यूज नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपली क्या कीजिए कि जो एयरटेल के कस्टमर केयर का नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, तब ये आपके सॉल्यूशन को 100% सोल्व कर देंगे। तो दोस्तों अगर इसके बाद भी आपका अकाउंट फ्रीज ही रहता है, वो अनब्लॉक नहीं हो पाता, तो आप एक काम कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने एरिया का पिन कोड बताइए और आप किस क्षेत्र में किस राज्य से रहने वाले हैं वो बताइए। मैं आपको आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर और जिसके नोडल ऑफिसर है उससे कॉन्टैक्ट कराऊंगा और आपके अकाउंट को अनफ्रीज करा दूंगा। दोस्तों अब तक की मैंने ये देखिए, आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर मैं इसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, अब तक मैंने बहुत अकाउंट अनफ्रीज करा दिया है, आपका भी मैं करा सकता हूं, आप इस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं फिर कभी।